तैयारी। आज का टॉपिक है हमारा ओसीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ऑलरेडी मैंने ओसीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिटेल बताया था, बट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था, डाउट था, इसीलिए जो आज का मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पैटर्न मैंने रखा है वो बोर्ड के क्वेश्चन मीन्स आपके क्वेश्चन पेपर के बेस पे ही रखा है, मतलब क्वेश्चन वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है एंड चैप्टर्स भी वहाँ पे ऑलरेडी मैं वहाँ पे आपको बताते रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है आपका क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड हो चुका है एंड आपका एग्जाम भी जो है क्या हो गया, डिले हो गया। तो आपको यहाँ पे टाइमिंग भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे कवर्स करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड हो चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो आपके हैं वो भी ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे कॉन्सेप्ट है एनी 4 आउट ऑफ 6। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, टोटल कितने चैप्टर्स है आपको यहाँ पे देखो, टोटल 8 चैप्टर्स है। कितना क्वेश्चन आने वाला है 6, मतलब 6 चैप्टर से वो लोग क्या करेंगे, कोई भी 6 क्वेश्चन वहाँ पे पिक करने वाले हैं। बट आपको करना कितना है, एनी 4 मतलब 4 ही करने का है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने सब क्वेश्चन से, सब चैप्टर से क्वेश्चंस तो रखा है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 1 से क्या किया उन्होंने 1 क्वेश्चन रखा, चैप्टर नंबर 2 से क्या किया 2 क्वेश्चन रखा, 2 में से लेकिन आएगा कितना एग्जाम में, 1 ही आएगा। चैप्टर नंबर 3 मैंने ऑप्शन में रखा, मतलब यहाँ पे रखा उसको। चैप्टर नंबर 4 की बात करूँ 4 रखा है, बट 4 में से एग्जाम में आपको कितना आएगा वो भी ध्यान में रखना, 4 में से कोई 1 ही आने वाला क्वेश्चन में आपको। चैप्टर नंबर 5 में कितना रखा, 2 आउटसोर्सिंग एंड केपीओ, कितना आएगा आपको 1 ही आने वाला वहां पे। चैप्टर नंबर 7 से 1 ही है, कोई भी 1 रहेगा। चैप्टर नंबर 8 से 3 है, कोई भी 1 रहेगा। बट यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी 8 चैप्टर तो आपको 8 चैप्टर में से पूरा दे के रखा है कॉन्सेप्ट, लेकिन ध्यान देना 8 में से कोई 6 चैप्टर से ही पिक करेंगे वो लोग, मतलब 2 चैप्टर उन्होंने क्या किया एज ए ऑप्शनल रखा है। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, कोई भी 6 अटेम्प्ट करना है, मतलब 6 चैप्टर को पिक करना है। अब 6 में से आपका कौन सा पहला इजी आप उसको पिक करो। जैसे इजी कौन सा पड़ेगा, पहले कौन से चैप्टर से उन्होंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को ही रखा है उसको आप पिक कर लो, या फिर कौन से कॉन्सेप्ट आपने सबसे पहले पढ़े उनको रख लो। जैसे एग्जांपल की बात करूं, चैप्टर नंबर 1 उन्होंने क्या किया, 1 ही रखा है, तो चैप्टर नंबर 1 को पहला मैं पिक करूंगा। क्लियर है। चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑलरेडी हम लोग इसका शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर भी रेडी कर रहे हैं, ब्रीफ में रेडी कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश में रेडी कर रहे हैं, मतलब इसको भी दोनों को मैं क्लियर करके रखता हूँ, उसी पॉइंट्स को तो यहाँ पे लिखना है आपको। तो यहाँ से ये भी ऑलरेडी आपका क्लियर हो गया। चैप्टर 4 की मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, 4 क्वेश्चन है, बट आपको क्या करना है यहाँ पे 4 में से देखो फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये आपका डिस्टिंग्विश का कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया कि मतलब जब मैं इसको डिस्टिंग्विश में ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ तो फिर इंश्योरेंस सिर्फ मतलब एक एक्स्ट्रा ही तो कवर करना है हमको, कौन सा इंश्योरेंस, मतलब 4 में से क्या रहेगा 1 ही रहेगा वहां पे। तो 3 चैप्टर हम लोग ने क्या किया, कवर किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है 5 आउटसोर्सिंग वर्सेस केपीओ। आउटसोर्सिंग वर्सेस केपीओ में से 2 में से मैंने क्या बोला, कोई भी 1 ही क्वेश्चन वहां पे रहने वाला है। 7 में से क्या बताया, नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन ऑलरेडी आप डिस्टिंग्विश में पढ़ोगे, तो इसलिए ये चैप्टर भी मैं ऑलरेडी कवर कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 8 की बात करूंगा, प्रमोशन प्रोडक्ट एंड लेबलिंग, 3 क्वेश्चन है, कोई भी 1 रहने वाला वहां पे। चैप्टर नंबर 6 से भी उन्होंने क्या किया, 2 रखा है, 1 आएगा। वो 3rd से क्या रखा है, 1 रखा है, कोई भी 1 आएगा। अब यहाँ पे ये खुद से आपको डिसाइड करना है कि ये जो चैप्टर्स देख रहे हो 1 2 4 5 7 8 6 एंड 3, मतलब कोई भी 2 चैप्टर का आप क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में रख सकते हो, मतलब 6 से ही कवर करने हैं आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा 6 आपको इजी लग रहा है, 6 चैप्टर के क्वेश्चन कौन से आपको इजी लग रहे हैं वो आप प्रीफर करना। 6 प्रीफर किया, इजिली आपको एनी 4 इजिली क्या हो जाएगा उसमें कवर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वाला डाउट यहाँ पे हो गया पब्लिक का क्लियर, मतलब 8 मार्क्स का डाउट हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको केस स्टडी दे के रखा है, तो उसमें देखोगे एक सिंपल सा, बहुत कंपेयर टू एसपी से आप करते हो तो यहाँ पे एक अच्छा है, बेनिफिट्स आपको दे के रखा है, 6 ही रखा है, कोई भी 6, तो आपको 6 क्या करना है, वही 6 आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको कवर नहीं किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिस्टिंग्विश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश की बात करोगे, एनी 3
आउट ऑफ 4 एंड 12 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दो, 2 डिस्टिंग्विश तो कंपलसरी है, ये तो सबको ऑलरेडी पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि जो आपके यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाला कॉन्सेप्ट है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब आपका प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग वाला है। तो वहां से देखिए एक क्वेश्चन तो कंपलसरी बनता है। तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश में आपको उसी को कवर करना है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वाले टॉपिक को कवर करना है, डिस्टिंग्विश की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन। कंपलसरी डिस्टिंग्विश यहाँ से भी एक रहेगा। तो मतलब आपने 2 क्वेश्चन किया, 2 डिस्टिंग्विश क्लियर हो गया, मतलब 8 मार्क्स का कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट के लिए देखिए, अब यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन दिए, देखो एनी 3 करना है 4 में से, 2 तो मैंने कंपलसरी वाला किया, एक एक्स्ट्रा मेरे को और चाहिए, एक एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूरा कवर किया, बट मैं सजेस्ट करूंगा भाई कम करिए, बट बेस्ट आपको करना वहाँ पे। तो थर्ड के लिए चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन बैंक की तरफ आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, 2 चैप्टर दे के रखा है। दोनों से कितना पूछेंगे, एक ही की पूछेंगे। मैंने क्वेश्चन भी ऑलरेडी लिखा है। जैसे चैप्टर 4 की बात करते हो तो क्या क्या लिखा उन्होंने, कॉमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, लास्ट फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन। अब ये 3 में से ना कोई एक एग्जाम में रहेगा, बोर्ड एग्जाम में बता दूं आपको, 3 में से कोई एक रहेगा। या तो आप 4 चैप्टर कर लो, या फिर जो चौथा रहेगा वो रहेगा चैप्टर 5वें से रहेगा, केपीओ वर्सेस बीपीओ, केपीओ वर्सेस एलपीओ, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ई बिजनेस। ये 3 में से कोई एक रहेगा। मतलब आपको करना क्या है, 2 ये आप पहले स्टार्टिंग वाले 2 कर लो, 2 कंपलसरी क्लियर, बाद में आपके ऊपर ऑप्शन है भाई, ये एक चैप्टर नंबर 4 करो या फिर ये करो। ये किया तो एक कवर हो गया, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है भाई, इसी को आप एकदम परफेक्ट कर लो तो बेस्ट है ना। एक्स्ट्रा ऑप्शनल करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको एनी 3 ही अटेम्प्ट करना है। डिस्टिंग्विश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 12 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रीफ की बात करते हैं, एनी 2 आउट ऑफ 3। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 1 से ब्रीफ का क्या रखा उन्होंने, एक ही क्वेश्चन रखा है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो भी बोला है भी एक एनी 4, कोई भी 4, 6 आपके प्रिंसिपल है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी 4 का आपका कंटेंट एकदम परफेक्ट रखना है वहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, तकलीफ है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये चैप्टर का, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मैंने आपको क्या किया था, कॉमन पॉइंट्स आपको रेडी करा के दिया था। मतलब आप एक कवर करते तो ऑलरेडी 6 फंक्शन वहाँ पे आपके कवर होते, सबको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको 6 फंक्शन का 6 इंपॉर्टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक पढ़ा तो यहाँ पे भी बेनिफिट मिलेगा, अटेम्प्ट द फॉलोइंग में मिलेगा, लॉन्ग में भी मिलने वाला बेनिफिट। मतलब एक क्वेश्चन कवर किया तो हर जगह बेनिफिट वहाँ पे उसका मिलेगा वहाँ पे। ये 2 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इसका एक ही क्वेश्चन मैंने दिया था, कॉमन पॉइंट आपको बना के दिया था। चैप्टर 4 से आपको कवर करना है फीचर्स ऑफ सर्विसेज एंड एक्सप्लेन एनी ई बैंकिंग सर्विसेज, एनी 4 ई बैंकिंग सर्विसेज। तो ये आपको चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन ही कवर करने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करो, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, चैप्टर नंबर 5 से कवर करना है 6 क्वेश्चन, एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो मैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर 5 नहीं एक्स्ट्रा भी ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड कर दूंगा, देखिए यहाँ पे राइट्स ऑफ कंज्यूमर आप यहाँ पे भी कर रहे हो तो उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, एक्सप्लेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर, क्लियर हो गया। यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 6 to 7 to 8 पॉइंट, मैक्सिमम 8 है, 7 to 8 पॉइंट रखना है। तो वहाँ पे देखो दोनों जगह वही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लोगों को क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी रखा है, वहाँ पे भी देन रखा है। चैप्टर नंबर उसके बाद डायरेक्टली 8 पे जाएंगे, 4 PS ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट वाला था, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग का आपका चैप्टर, वो कवर करना है। 4 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन था बट यहाँ पे आपको क्लियर बोल दिया गया, शॉर्ट नोट्स में ही रहने वाला, ब्रीफ में ही रहेगा। तो 4 फंक्शन आपको विथ कंटेंट अच्छे से प्रॉपर कर लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें देखो 8 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके, जो मिस्टेक है यहाँ पे कवर नहीं कर पाया था तो यहाँ मैंने लिख दिया। कौन से, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ब्रीफ में। देखो 8 + 2 10 क्वेश्चन मैंने दिया है ब्रीफ में, क्लियर है। एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर नंबर 6 टूवर्ड्स ओनर एंड सोसाइटी है। 2 में से यहाँ से एक क्वेश्चन वो लोग क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। तो ब्रीफ वाला भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। और ब्रीफ के साथ क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोला साथ में करोगे तो थोड़ा सा इजी आपको पड़ता है। जैसे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पहला चैप्टर है आपका। इंपॉर्टेंस, देखिए इंपॉर्टेंस फिर से आया तो मैंने क्या बोला, एक आप कवर करते हो तो बेनिफिट यहाँ मिलेगा, ऑलरेडी पॉइंट सेम है, कंटेंट भी सेम है, सिर्फ आपको वहाँ पे मैंने बताया चेंजेस करना है एंड मीनिंग डिफरेंट है आपका यहाँ पे, क्लियर है।
चैप्टर नंबर 4 पे डायरेक्टली मैं जाता हूँ, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस वहाँ पे। एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 7 एंड 8, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस देखोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ 6 क्वेश्चन ही मैंने किया, इनफ है उतना। 6 में से एनी 2 आपका इजीली कवर हो जाएगा वहाँ पे। कौन कौन से क्वेश्चन, राइट्स ऑफ कंज्यूमर 7 में का चैप्टर नंबर 7, एंड एक्सप्लेन मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी चैप्टर नंबर 7 का ही है। लोक अदालत वाला क्वेश्चन जो भी था आपका। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, 6 कॉन्सेप्ट आपके जो मार्केट दिए थे वो, मतलब 6 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में दे के रखा है, 10 क्वेश्चन आपका ब्रीफ में दे के रखा है। टोटल 16 क्वेश्चन हो गए ये दोनों को मिला के, मतलब 18 मार्क्स लेना है तो 16 क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। वो भी 16 भी नहीं है, क्योंकि आप देखो इधर पे राइट्स ऑफ कंज्यूमर एक क्वेश्चन को डबल किया उन्होंने। इंपॉर्टेंस वाले का यहाँ पे भी कॉपी किया, मतलब 14, 2 क्वेश्चन और कम कर दो, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो जाते हैं टोटल 14 क्वेश्चन किया तो 8 + 10 18 मार्क्स क्लियर हो गया। क्लियर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है जस्टिफाई को लेके, बहुत सारा प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है, क्या कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए जस्टिफाई की बात करूंगा तो मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हो आप, तो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 1 2 4 7 8 5 चैप्टर। तो मैंने क्या बोला 8 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, तो कोई भी 4 to 5 मिनिमम 4 तो कवर करना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, मिनिमम 4 चैप्टर्स तो कवर करने का है। तो यहाँ पे मैंने बोला चैप्टर 1 में भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के रखा, क्वेश्चन बैंक में 2, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे के रखे, 2 क्वेश्चंस कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 2 से 1 2 3 क्वेश्चंस दे के रखे, ये 3 ही कवर करने हैं टोटल यहाँ पे। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 4 कवर किया, चैप्टर नंबर 5 में एक ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना है तो करिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। लास्ट मैंने चैप्टर नंबर 8 कवर किया, मतलब मैंने इनडायरेक्ट जस्टिफाई में क्या बोला था, आपने जो स्टूडेंट ने जो चैप्टर्स किया है, कोई भी एनी की मैं बात करूँ भाई, एनी 4 to 5 चैप्टर्स, 4 तो मिनिमम करना है, 5 ऑप्शन लेके एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। 4 चैप्टर्स में से इजिली आपका 2 कवर हो जाएगा। पहले दूसरे से जैसा बात करूँ, फर्स्ट एंड सेकंड से मिला के कोई भी एक ही रखने वाले हो लोग। क्लियर है, बाकी वो कहीं से भी चैप्टर पिक करेंगे, तो मतलब एनी 2 आपका इजीली कवर हो जाएगा। जस्टिफाई को लेके मैंने क्या बोला, कोई भी 4 चैप्टर्स मिनिमम कवर करना है आपको। एंड लॉन्ग आंसर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने अलग अलग क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखा है भाई, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो वहाँ पे तो 11 क्वेश्चंस दे के रखे हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा डाउट्स है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सबसे ऊपर रखा है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, कोई भी 2 इंपॉर्टेंस से पूछने वाले, या तो सोसाइटी का, या तो कंज्यूमर का, या तो सोसाइटी वर्सेस फर्म का, या तो फर्म वर्सेस कंज्यूमर का। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका यहाँ से टॉपिक से बनता है। नेक्स्ट देखिए फिर से वही क्वेश्चंस आपका रिपीट किया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे था, अटेम्प्ट में था, ब्रीफ में था वही क्वेश्चंस, बट आपका लॉन्ग में क्या रहता है, आपको डिफाइन ऐड करना पड़ता है, मीनिंग प्लस डिफाइन प्लस जो भी आपका इंपॉर्टेंस है वो। लास्ट में एक्सप्लेन एनी 8 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल का 8 प्रिंसिपल्स आपको ऐड करना है यहाँ पे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो 3 क्वेश्चन है, आपको दिया कितना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो, क्वेश्चन बैंक पे 11 क्वेश्चन दे के रखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया भाई, यहाँ से भी कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 से भी कवर करे, कोई बेनिफिट नहीं आपको। क्यों? क्योंकि एनी 1 आउट ऑफ 2 आप दोनों कवर कर रहे हो, बट एग्जाम में लिखोगे कौन सा, 1 ही लिखने वाले हो ना। तो आपका देखना है कि आप एक्सप्लेन किसको बेस्ट कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन, कौन से टॉपिक्स आपके पहले बेस्ट कवर है। क्योंकि देखो चैप्टर 4 से आपने क्वेश्चन तो बहुत सारा कवर किया, देखा रहेगा आपने, लाइफ, फायर एंड मरीन वहाँ पे देखे रखा है, टाइप्स ऑफ बैंक भी देखे रखा है, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक भी देखे रखा है, मतलब वहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिए गए। क्लियर है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ द क्वेश्चन, मतलब एक आपका चैप्टर 4 से बनेगा और एक आपका ये टॉपिक से बनने वाला है। तो आपका मुझे ये टॉपिक्स का अगर मैं कंटेंट देखता हूँ तो स्टूडेंट को, मुझे ये लगता है कि इनका कंटेंट स्टूडेंट को ज़्यादा ईजी लगेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ही रखे। और ये क्या है, लिमिटेड है, वहाँ पे आप 5 पढ़ोगे कोई भी एक आएगा, यहाँ से कैसा 3 पढ़ा तो कंपलसरी एक तो आने ही वाला है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैंने बताया था। क्लियर है, मतलब 3 किया, एक इजीली कवर हो गया, वहाँ पे आप 5 करते तो एक कवर होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने मैंने क्या बताया, यहाँ से भी कवर कर रहे, वो भी चैप्टर कवर कर रहे, कोई बेनिफिट्स नहीं, इतना आपके लिए क्या है, इनफ हो जाता है। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट्स आता है आपको तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।